तो कोटा में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। डोटासरा ने सीनियर और आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए हैं। उन्होंने अपने भाषण में कोटा रेंज आईजी को न केवल सुधर जाने की नसीहत दी बल्कि घुटनों के बल चलवाने की धमकी भी दे डाली है। कोटा में मंच से डोटासरा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कोटा के आईजी रविदत्त गौड़ अपनी आदत से बाज आ जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लगा तो फिर सीएम भजन लाल ओम बिरला भी नहीं बचा सकेंगे। कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी, सीबीआई और पुलिस की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। धमकी भरे अंदाज में कहा गया कि तुम्हें जितने जुर्म करने हैं कर लो, लेकिन अगर घुटने के बल तुम्हें नहीं चलवा दिया तो मेरा नाम भी गोविंद सिंह डोटासरा नहीं। श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब, आप अपनी आदत से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी नौकरी में पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, न ओम बिरला बचा सकेगा, न भजन लाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, आपके पूरी नौकरी के कारनामों करके इस पटल के ऊपर रखने का काम करेगा। और ये शुरुआत मैं कोटा से आज आपके यहां से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, मिस्टर रविदत्त गौड़, अपने आप को संभालने, वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा सीना हराम कर देगा। कानून के मुताबिक काम करो, वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी, पीडी, सीबीआई, चीटी पीटी कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में आदमी जाते हैं, पशु नहीं जाते। गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए। तुम कितनी औकात तुम्हारी ये कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद डोटासरा। तो किस तरीके से पीसीसी चीफ डोटासरा ने यहां पर धमकी दी है कोटा रेंज आईजी को, धमकी भरे अंदाज में क्या उन्होंने कहा, इस वीडियो के जरिए हमने आपको सुनवाया किस तरीके से वो यहां पर धमकी भरे अंदाज में आईजी रेंज को यहां धमकाते हुए नजर आए हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान में बिजली आपूर्ति को लेकर यहाँ पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच सोमू आनंद जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सोमू, जरा ये जो धमकी दी गई है कोटा रेंज आईजी को डोटासरा की ओर से, इसे किस रूप में समझा जाए अब? बिल्कुल, देखिए, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने को लेकर के जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे और उसी दौरान कोटा रेंज आईजी पर उन्होंने काफी गंभीर आरोप भी लगाए और एक तरह से धमकी भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें साफ तौर पर दी कि आप सुधर जाइए, वरना जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वे आपका जीना हराम कर देंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के वक्त भी प्रहलाद गुंजल, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे कोटा से, उन्होंने भी काफी गंभीर आरोप लगाए थे और यह तक कहा था कि कोटा रेंज के जो आईजी हैं वे ओम बिरला के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा विवाद है, ये अभी इसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो है वो लोकसभा चुनाव के वक्त की है, जब चुनाव के वक्त प्रहलाद गुंजल ने ओम बिरला के पक्ष में काम करने का आरोप कोटा रेंज आईजी पर लगाया था। अब ये है कि इस बयान के बाद देखना है कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो बाकी नेता हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बयान है और एक तरह से देखें तो साफ तौर पे ये कहा है उन्होंने कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर आपके पीछे लग जाएंगे तो आपका जीना हराम कर देंगे और आपको अगर घुटनों के बल नहीं चलाया तो मेरा नाम गोविंद सिंह डोटासरा नहीं। ये काफी गंभीर बयान है। तो लेकिन ये अदावत जो है वो पुरानी है, बयान जरूर नया है। सोमू, जब किसी पर आरोप लगाया जाता है तो या तो आप पुलिस थाने जाइए, शिकायत दर्ज करवाइए अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो, या फिर आप कोर्ट की शरण लीजिए, लेकिन इस तरीके से धमकी देना, इस पर बिरला को कोई स्टेटमेंट सामने आया या फिर रविदत्त गौड़ का? देखिए, अभी तक दोनों का ही कोई बयान सामने नहीं आया है। रविदत्त गौड़ पे पहले भी जब आरोप लगे थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन ओम बिरला ने साफ तौर पे ये कहा था कि चूंकि प्रहलाद गुंजल ये चुनाव नहीं जीतने वाले हैं इसलिए वे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल ये बात जरूर है कि इस तरह की बयानबाजी से क्या हासिल होता है, क्योंकि सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, उनमें उत्साह का संचार करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वरीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको इस तरह से सार्वजनिक मंच से ऐसा कहना, ये एक तरह से देखिए जो आरोप लगा रहे हैं सोमू आनंद कि ओम बिरला के लिए रविदत्त गौड़ काम कर रहे हैं, इसका आधार क्या है?
बिल्कुल देखिए, जब चुनाव चल रहे थे उसी वक्त, जैसा कि मैंने बताया कि उसी वक्त प्रहलाद गुंजल ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि प्रशासन जो है वो ओम बिरला के पक्ष में काम कर रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, जहां जहां हमें वोट मिलने की संभावना है वहां वहां परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो उसकी पृष्ठभूमि जो है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, लोकसभा चुनाव के वक्त की है, जिसपे कल जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बयान दिया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए। तो इस बयान के मायने समझा रहे थे सहयोगी यहाँ पर जो दिया गया है गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से।